आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक यंग्स एक्सपेरिमेंट था। उसमें इंटरफेरेंस बैंड्स आर प्रोड्यूस ऑन द स्क्रीन एट प्लेस्ड एट 1.5 मीटर। ठीक है, यानी हमारी जो स्क्रीन प्लेस थी उसका डिस्टेंस दे रखा है हमारे पास 1.5 मीटर, यानी कैपिटल डी। ठीक है, कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास यहाँ पे 1.5 मीटर। हमसे आगे क्या रखा था, जो हमारी दो स्लिट है वो 0.15 मीटर अपार्ट है। ठीक है, स्लिट के बीच का सेपरेशन दे रखा है हमारे पास 0.15 मीटर अपार्ट, यानी 2D की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0.15 मीटर। ठीक है, 0.15 मिलीमीटर, सॉरी 0.15 मिलीमीटर। तो क्या आप देख सकते हैं कि ये हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता था। ठीक है, और ये सेंटर से इसकी दूरी होती थी यहाँ से स्क्रीन की। ठीक है, यहाँ पे हमारी स्क्रीन प्लेस होती थी। तो आप देखते थे यहाँ से यहाँ तक हमारा सेपरेशन डी होता था और ये भी हमारा सेपरेशन डी होता था। तो अभी हमारे पास जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में है, तो स्लिट का सेपरेशन दे रखा है 0.15 मिलीमीटर, यानी 2D की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0.15 मिलीमीटर। ठीक है, हमसे बोल रखा था कि आगे कि एक लाइट ऑफ वेवलेंथ आ रही थी 6500 एम्स्ट्रॉन्ग की। ठीक है, ये लाइट ऑफ वेवलेंथ आ रही थी। तो हमसे पूछा गया है कि हमें बताना था सबसे पहले पार्ट में द फ्रिंज विथ, हमें फ्रिंज विथ निकालनी है। तो हम जानते हैं जो फ्रिंज विथ होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, बीटा। ये बीटा तो होता था हमारा फ्रिंज विथ, उसकी वैल्यू थी हमारे पास लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपन में 2 टाइम्स ऑफ डी होता था, 2D होता था। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास 6500 एम्स्ट्रॉन्ग। एक एम्स्ट्रॉन्ग में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ठीक है, तो 6500 इंटू 10⁻⁻10 चल रहा था, इंटू कैपिटल डी 1.5 मीटर, अपॉन में चल रहा था हमारे पास 2D। ठीक है, 2D की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2D की वैल्यू थी हमारे पास 0.15 मिलीमीटर। मिलीमीटर यानी 10⁻³ मीटर हो जाता है हमारे पास। ठीक है, यानी 10⁻³ मीटर हो जाता। तो अब देखेंगे यहाँ से हम एक पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पे 10 आ रहा था और ये पॉइंट हटाता हूँ मैं, तो यहाँ पे 100 आ रहा था। ठीक है, ये 15 से 15 हमारा कट जाता, 15 से 15 कट जाता और ये 0 से 0 भी कट जाता। तो ये 10⁻³ था, ऊपर आता तो हमारे 10⁻³ हो रहा था और एक 10 के साथ मिलते 10⁻⁴ हो जाता। ठीक है, तो ये हमारे पास चल रहा था 6500 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁴ चल रहा था, यानी 10⁻⁻6 हो रहा था। ठीक है, यानी हमारे पास 65 इंटू 10⁻⁴ चल रहा था, 65 इंटू 10⁻⁴ मीटर में आ रहा होता। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6.5 मिलीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, 6.5 इसको हम मिलीमीटर में लिख देते हैं। तो ये हमारी जो सबसे पहले पार्ट ने पूछा था फ्रिंज विड्थ कितनी थी, तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ थी आ रही थी वो थी 6.5 मिलीमीटर। अब हमसे आगे बोल रखा था हमें सेकेंड पार्ट में निकालना था कि हमें चेंज इन फ्रिंज विड्थ निकालना था अगर हम स्क्रीन को टेक अवे फ्रॉम द स्लिट बाय 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो हमारी स्क्रीन है इसको हम 50 सेंटीमीटर और दूरी पे ले जाते हैं, यहाँ से 50 सेंटीमीटर और दूरी पे ले जाएंगे तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि हमने अब यहाँ पे जो हमारा डी था उसका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो रही होगी हमारे पास, उसकी वैल्यू हमारे पास हो रही थी यहाँ पे पहले 1.5 मीटर थी प्लस 0.5 मीटर और हो जाता। ठीक है, यानी अब जो डिस्टेंस था वो आ गया हमारे पास 2 मीटर आ गया। ठीक है, कैपिटल डी की वैल्यू आ गई 2 मीटर। तो जो अब हमारी फ्रिंज विड्थ हो रही होती बीटा 1, उसकी वैल्यू होती हमारे पास लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन में 2D होता। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू थी हमारे पास 6500 एम्स्ट्रॉन्ग, यानी 6500 इंटू 10⁻⁻10 इंटू कैपिटल डी हमारे पास था 2 मीटर, अपॉन में चल रहा था हमारे पास 2D। 2D की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2D की वैल्यू थी हमारे पास 0.15 मिलीमीटर थी। ठीक है, यानी 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर चल रहा था। मैं इसको हटाता हूँ तो यहाँ पे 2 0 आ रहा था। ठीक है, ये इससे 3 टाइम्स में कटता और ये इससे 4 टाइम्स में कट जाता। तो हमारे पास क्या बन रहा था, ये 6500 इंटू 40 डिवाइड बाय 3 चल रहा था। ठीक है, 6500 इंटू 40 डिवाइड बाय 3 चल रहा था। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही होती है हमारे पास, इसकी वैल्यू और यहाँ पे पावर 10⁻³ था तो ऊपर बेचते 10⁻+3 हो रहा था, तो पावर हमारे पास आ जाती 10⁻⁷। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 86.677। ठीक है, 86.67 ये आ जाएगा इंटू 10⁻⁴ मीटर में आ जाएगा। ठीक है, 86.67 इंटू 10⁻⁴ मीटर, यानी अगर हम इसको मिलीमीटर में लिखना चाहेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8.667 इंटू 8.667 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमारा मिलीमीटर में आ गया। तो हमसे पूछा गया था कि जब हम इसको 50 सेंटीमीटर पे ले जाएंगे तो चेंज इन फ्रिंज विड्थ कितना हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम चेंज इन फ्रिंज विड्थ निकालना चाहेंगे डेल्टा बीटा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू होती है हमारे पास बीटा 1 माइनस बीटा हो रही होती। ठीक है, बीटा 1 माइनस बीटा हो रही होती, यानी 8.667 माइनस बीटा, बीटा कितना था हमारे पास 6.5 था। ठीक है, तो 8.667 माइनस 6.5, तो इसकी वैल्यू आ रहा था हमारे पास 2.167
ये मिलीमीटर में आ रही होती, ठीक है। 2.167 मिलीमीटर, यानी 2.167 इंटू 10⁻³ कर देंगे तो ये मीटर में आ रहा होता। तो ये हमारा चेंज इन फ्रेंच विड्थ था, ठीक है। ये हमारे पार्ट बी का आंसर था और ये हमारे पार्ट ए का आंसर था। तो ये हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।